स्कूल स्टडी पॉइंट में मैं रणविजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी का आज हमारा टॉपिक रहेगा और ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा पृथ्वी हमारा आवास। पृथ्वी हमारा आवास। सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सौरमंडल सूर्य और उसके ग्रह। सौरमंडल में क्या आता है? सौरमंडल में सूर्य व उसके उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्का पिंड आते हैं। इस प्रकार से ये सौरमंडल बनता है। और जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। नंगी आँखों से हम अपने जब आकाश में हम देखते हैं तो लगभग हम 3000 ही तारे गिन पाते हैं। और सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। ऐसे बहुत सारे तारे इस ब्रह्मांड में हैं। और इस ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वालों को खगोल इस ब्रह्मांड के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। इस ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। इसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को खगोल वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं और जब हम चांदनी रात में तारों को देखते हैं तो एक आकाश में हमें एक जो है एक सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं, जिसको हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। आकाश गंगा के नाम से हम जानते हैं। हमारा जो सौरमंडल है वो जिस आकाश गंगा में है उसका नाम है मंदाकिनी। हमारा जो सौरमंडल है वो किस में है, किस आकाश गंगा में है? क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। ठीक है, और आज हम इस सौरमंडल के बारे में जानेंगे। सौरमंडल जो सूर्य है, सूर्य एक तारा है, मैंने बताया। और इसके 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं इसके? 8 ग्रह हैं। ठीक है, जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और 44 उपग्रह हैं। जो ग्रहों के उपग्रह हैं वो भी अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इस सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक तारा है, मैंने बताया। इसके निकट जो ग्रह है वह है बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। इसके जो निकट है वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में अपने अपने रास्तों में परिक्रमा करते हैं। सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे जो ग्रह है वह है शुक्र। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह भी इस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह का जो आकार है वो लगभग पृथ्वी जितना ही शुक्र ग्रह का आकार है। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर 255 दिन में
एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, बुध कितने दिन में करता है? 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। अब तीसरे नंबर पे जो ग्रह है वह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, तीन 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और इस 6 घंटे को हम 4 साल में जोड़ते हैं तो वह साल हमारा 366 दिन का होता है, जिसे लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। और पूरे सौरमंडल में, ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा सौभाग्यशाली ग्रह है जिसके ऊपर जीवन है, जिसके ऊपर पानी है, जिसके ऊपर हवा है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से चिपके हुए हैं। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब पृथ्वी के बाद जो चौथा हमारा जो ग्रह है वह है मंगल है। कौन सा ग्रह है? मंगल। मंगल भी सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से जो है चक्कर लगाता है। और जो मंगल जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये कितने दिन में लगाता है? 687 दिन में। 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। इसके 2 उपग्रह हैं, इसके 2 अपने उपग्रह हैं। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, अब मंगल के बाद बृहस्पति। मंगल के बाद बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और ये 12 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। कितने समय में करता है? 12 वर्ष में। ठीक है, और इसके 16 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 16 उपग्रह हैं। इसके बाद जो हमारा जो ग्रह है बृहस्पति के बाद कितने ग्रह हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो ग्रह आता है वो शनि आता है। कौन सा आता है? शनि। शनि सूर्य के चारों ओर इसी प्रकार से ये सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। ठीक है, और शनि के चारों ओर वलय हैं। क्या है? वलय। इस प्रकार से छल्ले हैं, छल्ले दिखाई देते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 साल का समय लगता है। कितना समय लगता है? 29.5 साल का समय लगता है। अब शनि के बाद जो ग्रह है आता है वो अरुण, जिसका नाम क्या है? अरुण, जिसको यूरेनस भी कहा जाता है। ये जो ग्रह है ये पृथ्वी से 15 गुना भारी है। कितना है? 15 गुना भारी है। ये भी सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से जो है चक्कर, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और इनकी अपनी अलग अलग कक्षाओं में इस प्रकार से ये चक्कर लगाते हैं। और इसके अपने 5 उपग्रह हैं। बृहस्पति के, शनि के 17 उपग्रह हैं अपने। और जो 8वां जो ग्रह है इसका सौरमंडल का, उसका नाम है वरुण। क्या नाम है? वरुण। ये सौरमंडल का 8वां ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इसको सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 264 वर्ष का समय लग जाता है। इसके 2 अपने उपग्रह हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये ग्रहों की स्थिति है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। कितना समय में कौन सा ग्रह चक्कर लगाते हैं ये मैंने आपको बताया। और इसके ग्रह कितने हो गए? सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, 44 उपग्रह हैं और 2000 क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह है जो हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच इनकी स्थिति है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। और धूमकेतु, धूमकेतु भी इस सौरमंडल में हैं और एक धूमकेतु जिसकी जो पूँछ, जो एक चमकीली पूँछ होती है, जो कई किलोमीटर, लाखों किलोमीटर की उसकी लंबाई होती है, और 1986 में हेलिज नाम का धूमकेतु दिखाई दिया था। और ये जो धूमकेतु दोबारा से जो है दिखाई देगा 2062 में, 76 वर्ष बाद। 2062 में 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है और 1986 में दिखाई दिया था, जिसका धूमकेतु का नाम है हेलिज। और 76 वर्ष बाद कब दिखाई देगा? 2062 में। तो इस प्रकार से जो हमारी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सूर्य से जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य और पृथ्वी की दूरी। और प्रकाश जो पहुंचने में 8.5 मिनट का टाइम लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8.5 मिनट का टाइम लगता है। और सूर्य की जो सतह का जो तापमान है वो 6000 सेंटीग्रेड है। कितना है? 6000 सेंटीग्रेड। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया जो हमारा सौरमंडल है, ब्रह्मांड में सौरमंडल कहाँ है, किस आकाशगंगा में है। मंदाकिनी आकाशगंगा में है। और जो है सूर्य एक तारा है जो इन सभी ग्रहों का ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। और सबसे निकट जो सूर्य के जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। और दूसरे नंबर पे शुक्र है जिसका आकार पृथ्वी जितना है। तीसरे नंबर पे पृथ्वी है जिसके ऊपर जीवन है। चौथे नंबर पर मंगल है जिसके 2 उपग्रह हैं मैंने बताया, और पृथ्वी का 1 उपग्रह है। इसके बाद जो है बृहस्पति है जो इसका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद शनि है और शनि के चारों ओर छल्ले हैं। और इस प्रकार से 7वें नंबर पे अरुण, जिसको हम यूरेनस भी कहते हैं, जो पृथ्वी से 15 गुना भारी है। और इसके 5 उपग्रह है। वरुण है जिसके 2 उपग्रह हैं। इस प्रकार से कुल जो है 8 ग्रह हैं इस सौरमंडल के। 44 उपग्रह हैं, 2000 क्षुद्र ग्रह हैं और धूमकेतु हैं, उल्कापिंड हैं जो कि आकाश में टूटते हुए तारे जिनको हम कहते हैं। और कितना समय इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कौन सा ग्रह लेता है ये मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और जो है ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना।